Hello everybody. Today I am going to give solution of question number 5, third part of exercise 8.4. And in this question, the question is show that tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta is equals to 1 plus sec into cosec. So we are going to start with left hand side part. So I will write once again tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta. Before going to start to solve, first of all see the left hand side and right hand side parts. All trigonometrical ratios are different. So it is easy to convert in terms of sine and cos. So tan theta can be written as sine theta by cos theta upon 1 minus cot theta can be written as cos theta upon sine theta, just reciprocal of tan theta, plus instead of cot now write again cos theta by sine theta. Actually this one is numerator part of both the fraction, whole divided by 1 minus sine theta upon cos theta instead of tan theta, and this was of cot theta. Now numerator of this one as it is, again copy down. After that denominator take LCM to simplify further. So sine theta minus cos theta whole divided by sine theta. This is actually denominator part. Plus similarly numerator part of the second fraction again copy down as it is. Then denominator take LCM, so cos theta minus sine theta whole divided by cos theta. This is denominator part of the second fraction. Now we are going to write this as sine theta upon cos theta. क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन में है तो न्यूमरेटर वाले नंबर को ऐसे लिखा और डिवाइड के साइन को इनटू में चेंज किया और उसको रेसिप्रोकल करके लिखा. डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल किया, देन यू हैव साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. रिमेंबर ये दोनों साइन कैंसिल नहीं करना, ये दोनों कॉस कैंसिल नहीं करना. स्टेप्स को ध्यान से साइन के साथ देखते हुए सॉल्व करना है. प्लस सिमिलरली इस साइड में कॉस थीटा जो न्यूमरेटर पार्ट है वो पहले लिखिए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू, अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो वो आएगा cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा. वंस अगेन ये दोनों cos को कैंसिल नहीं कर सकते या इन दोनों को भी कैंसिल नहीं कर सकते. और जो भी मैं ब्रैकेट में लिख रही हूं उसको ध्यान से देखिए, ब्रैकेट में लिखना क्यों जरूरी है. डोंट ओपन द ब्रैकेट. नाउ सी इन द फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट, these two bracket parts are same trigonometrical ratio but opposite sign. इसका मतलब यहाँ साइन पॉजिटिव है तो यहाँ साइन नेगेटिव है, इधर कॉस नेगेटिव है तो यहाँ कॉस पॉजिटिव है. इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक में से साइन को कॉमन निकालते हैं, माइनस साइन को, और उसको सेकेंड वाले के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. तो व्हाट आई विल राइट हियर, आई विल राइट हियर एज साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. मतलब ब्रैकेट वैसे का वैसे ही लिखना. अब इसमें से मैं माइनस साइन कॉमन निकालूंगी तो वो माइनस यहां पर आएगा. देन इट बिकम्स कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो डिनोमिनेटर है इसका ब्रैकेट चेंज होकर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. फिर से बोलते हैं, यहां पे हम माइनस साइन कॉमन निकालेंगे. वो जो माइनस साइन कॉमन निकाला वो यहां प्लस माइनस माइनस हो गया, क्योंकि जब आप माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो प्लस और माइनस मिलके माइनस हुआ. तो ये जो आपके पास ब्रैकेट था अभी चेंज हो गया, वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. अब दोनों ही डिनोमिनेटर में ये फैक्टर सेम है तो वंस अगेन यू हैव टू टेक एलसीएम. तो जब आप उनका एलसीएम लोगे तो आपके पास टर्म बनता है, एक तो आपके पास कॉस भी आएगा, साइन भी आएगा और ये ब्रैकेट भी आएगा. तो 3 टोटल टर्म्स होंगे आपके पास एलसीएम में. तो ये आएगा कॉस थीटा, साइन थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन ब्रैकेट. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट ओपन द ब्रैकेट. अब जब एलसीएम लेते हैं
तो आपने देखा साइन भी है, कॉस भी है और ये ब्रैकेट भी है, बट यहाँ पे तो कॉस, साइन और साइन थीटा सब कुछ आ गया। अब ये 3 टर्म्स इसके साथ जब आप डिवाइड करोगे तो सिर्फ साइन थीटा बचेगा, जैसे आप हमेशा एलसीएम लेते हैं। तो ये साइन थीटा इस न्यूमरेटर से भी तो मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों। तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यू विल गेट साइन क्यूब थीटा माइनस, अब आपके पास सेम यहां पर भी साइन थीटा भी कैंसिल हो रहा है, ये ब्रैकेट भी कैंसिल हो रहा है, तो कॉस बचता है। तो ये कॉस इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम लेने का जो तरीका है वही मैं बता रही हूं। अब आपके पास आ गया साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अगेन इंटू साइन माइनस कॉस थीटा। बट यू हैव वन आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। एलजेब्रा में पढ़ा है क्लास 9th में, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में आता है हमेशा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ए इसको लिया, बी इसको, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय जो ब्रैकेट है एज इट इज आप उसको कॉपी करिए। डिनोमिनेटर में जो दिया है टर्म उसको आप वैसे का वैसे लिखिए। अब आप देखेंगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम फैक्टर है, तो आपने इन दोनों को उठा के कैंसिल कर दिया। जब ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए तो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये दोनों मिलके 1 हो गए आइडेंटिटी। तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा को सॉल्व नहीं किया था, वैसा का वैसे लिख दीजिए, होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगेन अब ये दोनों कैंसिल नहीं कर सकते, तो इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को, 1 को कॉस थीटा साइन थीटा से और साइन थीटा कॉस थीटा को भी साइन थीटा कॉस थीटा से करेंगे, मतलब यही वाले ब्रैकेट से, यही वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। अब आपने फिर से देखा, नाउ इंडिविजुअली डिवाइड करने से ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए। जब ये कैंसिल हो गए तो यहां बचता है 1 बाय कॉस मतलब सेक, साथ में ही है मल्टीप्लाई में 1 बाय साइन मतलब कोजेक, प्लस यहां पे दोनों कैंसिल हो गए मतलब 1। नाउ सी एक्चुअली इट इज योर RHS, यही आपको प्रूफ करना था, 1 प्लस सेक थीटा कोजेक थीटा। तो आपके पास इस तरीके से इसको सॉल्व करना है और यू हैव टू रिमेम्बर द टैन और कॉट में सिंपली आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, हो सकता है वो इजी तो है पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट साइन की वजह से या फैक्टर की वजह से हो सकता है आपके लिए, तो बेटर है कि यू हैव टू कन्वर्ट इनटू साइन एंड कॉस एंड देन सिंप्लीफाई इन दिस मेथड। सो दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जल्दी से समझ में आएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नेगेटिव साइन इन दिस स्टेप। तो क्वेश्चन नंबर 5 7th पार्ट, इसका सॉल्यूशन इस टाइप में होगा और ये क्वेश्चन बहुत इजी है। और आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन तो वही है, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। ओके, अब आपको इसमें सॉल्व क्या करना है। हियर एक्चुअली साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा एंड दिस इज 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। वी हैव टू प्रूव इट। नाउ सी, numerator of the left hand side part having sin minus 2 sin cube theta and we don't have any identity related with this type of term। मतलब लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर में जो भी हमारे पास टर्म है उससे डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी नहीं है जिसको हम यूज कर सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट साइन कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर, सिमिलरली कॉस कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। सो विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, साइन थीटा टेक कॉमन, सो इट विल इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्यूब था एक उसमें से कॉमन निकाला तो स्क्वायर बच गया, डिवाइडेड बाय उसमें से कॉस कॉमन निकाला डिनोमिनेटर से, सो वी हैव 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। स्टिल वी हैव 2 डिफरेंट फैक्टर्स इन विच नथिंग इज कॉमन टू कैंसिल और सिंप्लीफाई। इन दोनों में कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है जिसको हम आइडेंटिटी यूज करके या कुछ कॉमन निकाल के या कुछ इस टाइप से सेम करके कैंसिल कर सकते हैं। बट ये साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं,
या फिर 2 cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। मतलब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में से किसी एक को वी कैन चेंज इट। नाउ सी साइन अपॉन कॉस, ये यहीं से आ गया अपने पास साइन बाय कॉस। आप इसको लिख लीजिए। अब यहां पे लिखिए 1 माइनस 2 और सिर्फ इस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि साइन स्क्वायर को आपने रिप्लेस किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर से, तो उसको आपने ब्रैकेट में लिखा। देन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इनटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको चेंज नहीं करना। अगर इसको भी चेंज किया, न्यूमरेटर में भी चेंज किया, तो आप यही करते रह जाओगे, वो कैंसिल कुछ नहीं होगा। इसलिए दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, वो आप डिसाइड कर दीजिए। नाउ साइन बाय कॉस हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये दो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिख रहे हैं उसी से समझ में आता है कि ये तो tan होता है, तो आपने इसको लिखा tan थीटा साइन बाय कॉस की जगह पे। और न्यूमरेटर में जब ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व किया तो यू हैव 1 माइनस 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मल्टीप्लाई किया और ये ब्रैकेट में आपके पास 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। डिनोमिनेटर जैसा भी था उसको वैसे का वैसे ही लिख दिया, उसको आपने चेंज नहीं करना है। उसके बाद tan थीटा, अब जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको -1 मिलेगा, तो मैं पहले पॉजिटिव वाला लिख देती हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इनको सॉल्व करेंगे तो -1, और डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये ऑलरेडी था, जब आपने देखा कि ये दोनों सेम है कैंसिल कर दिया, तो आपके पास ये क्या बचता है tan थीटा, दैट इज इक्वल्स टू RHS। तो आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड से आपने स्टार्ट किया था और RHS की टर्म को आपने प्रूफ कर दिया, तो लिखेंगे हम यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। सो इस टाइप से आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। और हर बार ध्यान रखिएगा किस आइडेंटिटी को आप यूज कर रहे हैं, वो आप साइड में भी एक्सप्लेन करेंगे या बताएंगे तो अच्छा रहेगा, रीजन के साथ आपको सॉल्यूशन समझ में भी आता जाएगा। नेक्स्ट इन लाइन, question number 5, 8th part of exercise 8.4, and the question is prove that sin A plus cosec A का whole square plus cos A plus sec A का whole square is equal to 7 plus tan square A plus cot square A, and it is very easy question. Start from left hand side. A दैट मीन साइन ए प्लस कोजेक ए, इन दोनों का एडिशन का होल स्क्वायर दिया है, और हमारे पास ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं है, बट ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अगर आप इसको 1 बाय साइन ए भी लिखोगे तब भी आप साइन और साइन को कैंसिल नहीं कर सकते, बिकॉज बीच में प्लस है। तो इट इज बेटर टू यूज वन आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर। यहां पर भी अप्लाई करो सेम, ए plus b whole square. So what is a plus b whole square? It is a square plus 2ab plus b square. तो जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो आपके पास यह आएगा साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोजेक a प्लस कोजेक स्क्वायर a। देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये सिर्फ आपने फर्स्ट आइडेंटिटी फर्स्ट ब्रैकेट में लगाई। अब सेम आइडेंटिटी आप सेकेंड ब्रैकेट में भी लगाएंगे यहाँ पे, तो वो आएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए इंटू कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए। इधर देख लीजिए फिर से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कॉस और सेक को मैंने सेक पहले लिख दिया, आप लिख सकते हो बिकॉज मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म, 2 नंबर मल्टीप्लाई फॉर्म में हो तो कैसे भी ऑर्डर में लिख सकते हैं उसको। नाउ जस्ट सी, ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दोनों प्लस में है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो उसकी जगह पे आप 1 लिख सकते हो। यू कैन राइट 1 बिकॉज इट इज एन आइडेंटिटी। ओके, सिमिलरली कोजेक स्क्वायर अकेला आ गया, तो वी विल यूज वन आइडेंटिटी फॉर दिस एज वेल एज फॉर दिस, बट sin A and cosec A, they are reciprocal with each other, so we are going to change the reciprocal of sin or cosec. तो sin square A plus cos square को आपने लिखा यहाँ पे 1 प्लस ये लिखा 2 sin A, cosec को लिख सकते हैं 1 अपॉन sin A, आपने उसको पहले चेंज कर दिया, प्लस कोजेक स्क्वायर आइडेंटिटी एक होती है, कोजेक स्क्वायर थर्ड आइडेंटिटी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, मतलब आपने कोजेक की जगह पे ये आइडेंटिटी लिखी, प्लस
अब ये cos स्क्वायर नहीं आएगा बिकॉज यू ऑलरेडी एडेड विद साइन स्क्वायर टू गेट 1. देन प्लस 2 sec a वैसे ही लिखा, cos a को चेंज कर दिया अगर आपने तो 1/sec a बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल विद ईच अदर. प्लस sec a, इसके जगह आपने आइडेंटिटी लिखी सेकेंड नंबर की 1 + tan स्क्वायर a. फिर से रिपीट करते हैं, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो दोनों ब्रैकेट में. यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है वो लिखा. साइन कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उनको में से कोई एक को चेंज किया, यहाँ भी चेंज किया. कोसेक स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखी 1 + कॉट स्क्वायर और सेक की आइडेंटिटी लिखी 1 + tan स्क्वायर. अब ये कैसे पता चलता है कि इसमें ये लिखना है या इसको 1/sin स्क्वायर a क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि साइड बाय साइड आपको देखना भी पड़ेगा कि हमें एक्चुअली चाहिए क्या. तो यहाँ पे tan और cot आएगा और हम सबको आइडेंटिटी मालूम है, इसीलिए कोसेक की जगह पे ऐसी आइडेंटिटी लगा देते हैं जिसमें cot भी आ रहा है, इसलिए आइडेंटिटी लगा दी कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर की जगह. देन आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप आपने देखा कि ये वाले जो दोनों टर्म है ये तो सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. सिमिलरली यहाँ पे सेक ए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो दोनों भी कैंसिल हो गए. आफ्टर दैट 1 इधर बचा 1 प्लस यहाँ क्या आया 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, दिस इज ब्रैकेट पार्ट, प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए. नाउ सी काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7. तो क्या आ गया 7 प्लस tan स्क्वायर ए. मैंने इसको पहले लिखा बिकॉज यहाँ पे राइट साइड में जो सॉल्व करना उसमें वही tan स्क्वायर ए पहले लिखा था, बट यू कैन राइट एनीवेयर, नो प्रॉब्लम. डोंट चेंज द साइन, दिस इज ओनली द इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड दिस इज RHS पार्ट. 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए. तो आपने यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज की थी, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं a + b होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. और यहाँ पे जो आपने लिखा था एक और आइडेंटिटी दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसके जगह आपने इन दोनों के एडिशन की जगह पे 1 लिखा था. और कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह आइडेंटिटी आपने जो लगाई वो भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ये डिपेंड करता है आपके ऊपर. और सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये एक्चुअली आपने सब कुछ यूज किया है इसको सॉल्व करने के लिए. हेंस प्रूव्ड. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन.